जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जिनका नाम सत्यभामा था, सत्यभामा का प्रभु श्री राम से क्या रिश्ता था और सत्यभामा पूर्व जन्म में कौन थी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने वाला हूं जो यूट्यूब पर शायद यह नई कथा होगी। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अब चलते हैं कथा की ओर और करते हैं ज्ञान की बात। पूर्व काल में सतयुग का अंत हो रहा था। तब मायापुरी में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जो अत्रि गोत्र का सब प्रकार के वेद वेदांग में पारंगत था। वह अतिथि पूजक, अग्नि सेवी तथा सूर्य का व्रती था। सूर्य की उपासना करने के कारण वह एक दूसरे सूर्य के समान ही तेजस्वी हो रहा था। उसकी वृद्धावस्था में एकमात्र गुणवती नाम की एक कन्या थी और कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उसने गुणवती का विवाह चंद्रमुख नाम का एक शिष्य के साथ कर दिया। ब्राह्मण देव शर्मा उस चंद्र को अपने पुत्र के ही समान मानता था और चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान मानता था। जब एक दिन वे दोनों कुश तथा समिधा लेने के लिए वन में जाते जाते हिमवान पर्वत के समीप पहुंचकर इधर उधर घूमने लगे। इतने में ही उन्होंने अपने समक्ष एक बड़े भारी राक्षस को आते हुए देखा। उसे देखते ही मारे भय के इनके शरीर सब कांपने लगी और भागने में भी असमर्थ थे। फिर तो यमराज के समान वह विकराल राक्षस ने इनको जान से मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव तथा अपनी धर्मशीलता से वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए। विष्णु के गण उन्हें विष्णु लोक में ले गए। उन्होंने जीवन पर्यंत सूर्य का पूजन किया था। इस कारण विष्णु भगवान की उन पर बड़ी कृपा हुई। जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है वैसे इस संसार में शैव, सौर, गणपत्य, वैष्णव तथा शक्ति की पूजा करने वाले ये सभी भगवान विष्णु के समीप में जाते हैं। वह अकेला ईश्वर के नाम और कर्म के प्रभाव से 5 रूप में होता है। जैसे अकेला देवदत्त किसी का पुत्र, किसी का भाई और किसी का चाचा कहलाता है, किंतु वह वास्तव में देवदत्त ही है। इस प्रकार वे दोनों बैकुंठ लोक में रहने लगे। वहां पर उन्हें विमान चढ़ने को प्राप्त होता है और सूर्य के समान उनका तेज हो गया था। वे विष्णु के समान रूप धारण किए हुए और शरीर में दिव्य चंदन लगाए रहते थे। इधर जब गुणवती को यह समाचार मिला कि उसका पति और उसका पति दोनों मार डाले गए हैं, किसी राक्षस ने उनको मार डाला है, तो वह बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। फिर घर में जो भी था उसे बेचकर उसने अपनी पत्नी शक्ति के अनुसार उनकी पारलौकिक क्रिया की तथा स्वयं भिक्षाटन करके नगर नगर में घूमते हुए जीवन व्यतीत करने लगी। वह भगवान विष्णु की भक्ति करती हुई सर्वदा सत्य, शौच, जितेंद्रिय गुणों से परिपूर्ण थी। उसने अपने जीवन में केवल 8 व्रत किए थे और उन्हें पूर्ण रूप से पालन भी किया था। एकादशी का व्रत, कार्तिक का सेवन, चैत्र तथा माघ में उसने प्रतिवर्ष स्नान किया था। वह स्वास्तिक आदि चिन्ह रखती थी और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी, क्रिया करती थी। वह परम भक्ति के साथ मन में सावधान रहकर नित्य ही भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। इस प्रकार श्रद्धा सहित उसने इन 8 व्रतों को पूरा किया। हे शिष्य, एक दिन उसने एक पौराणिक पंडित से यह सुना कि चैत्र मास में अयोध्या के सरयू जल का अति महात्म्य है और चैत्र मास में वहां स्नान करने से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर उसने और भी लोगों को साथ में लेकर अयोध्या में चैत्र का स्नान करने की यात्रा की और उस पावनपुरी में जाकर निवास करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी का जहाँ तंबू पड़ा हुआ था, एक दिन गुणवती वहाँ पहुँची और जहाँ एकांत स्थान में लक्ष्मण और सीता के साथ तंबू में श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे, उसने उनका दर्शन किया। तंबू के मुख्य द्वार पर पहुंचकर गुणवती ने प्रतिहारी द्वारा अपने आगमन का संदेश भेजा। श्री रामचंद्र जी के पास संदेश पहुंचा और स्वयं पूजा पात्र को हाथ में लिए बाहर खड़ी रही। जब प्रतिहारी लौट कर आया तब वह तंबू के भीतर गई। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि प्रभु श्री राम सीता जी के साथ में एक रत्न जटित मंच पर बैठे हुए हैं। तकिया लगी हुई है। सीता तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारिका और पासे खेल रहे हैं। सुवर्ण की भांति जिनका वर्ण है, कमल पत्र के समान जिनके नेत्र हैं, चंद्रमा के समान जिनका मुख है और कमल के समान जिनके हाथ हैं,
ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर गुणवती ने प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने उसे उठाया और विविध प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा की और भेंट चढ़ाई। उसकी उस पूजा से राम अत्यंत ही प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो देवी। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर वह गुणवती बोली, हे राजीव लोचन, जैसे आपकी हजारों दासियां हैं वैसे ही मुझे भी एक दासी बना लीजिए। तब उसकी इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम ब्राह्मणी होकर ऐसी अशुभ बात क्यों करती हो? फिर भी यदि तुम मेरी सेवा ही करना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ सुनो। हे गुणवती, द्वापर युग के आने पर मैं द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के रूप में निवास करूंगा। तब वहां पर तुम मेरी स्त्री होकर स्वेच्छा से मेरा सेवा करना, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। देव शर्मा ब्राह्मण जो इस जन्म में तुम्हारा पिता था वह सत्रजीत नाम का तुम्हारा पिता ही होगा और तुम्हारा पति चंद्र उस जन्म में अक्रूर नामक मेरा मित्र होगा तथा सत्यभामा नाम से तुम मेरी पटरानी होगी। तब उस समय तुम्हारी जैसी इच्छा होगी मेरी सेवा कर लेना। राम की इस बात को सुनकर गुणवती अति प्रसन्न हुई और श्री रामचंद्र जी तथा सीता को प्रणाम करके अपने डेरे पर लौट आई। फिर तो वहां अयोध्या में चैत्र का स्नान करके अपने साथियों सहित हरिद्वार चली गई और वहीं पर उसने अपने शेष आयु व्यतीत की। एक दिन वह जब गंगा स्नान को गई थी वहां उसने अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग को सिधार दिया तथा कुछ समय बाद वह गुणवती सत्रजीत की पुत्री होकर जन्मी एवं श्री कृष्ण की पत्नी होकर निवास करने लगी। दोस्तों, इस तरह से सत्यभामा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी जो इस जन्म में गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। दोस्तों, गुणवती हरिद्वार में रहती थी और दर्शन करने के लिए वह अयोध्या गई थी। यह त्रेता युग की कहानी थी। त्रेता युग खत्म होने वाला था और द्वापर युग लगने वाला था। तो प्रभु श्री राम ने उसे वरदान दिया था कि हे देवी, जाओ, मैं तुम्हें द्वापर युग में अपना लूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। इसलिए सत्यभामा ने द्वापर युग में सत्रजीत उनके पिता थे, उनके द्वारा सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या संदेश देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रमाण के लिए मैंने पन्ना लगा दिया था जिसको वीडियो को रोककर आप पढ़ लीजिए। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह कथा रामायण से ही ली गई है। और मित्रों, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ और लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय श्री राम।